हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में राजेश साहू के द्वारा। प्रिय छात्रों, आज वोकाबुलरी के अंतर्गत जो कि इंग्लिश सेकंड सेक्शन से होता है, ग्रामर हिस्से से होता है, 4 नंबर प्राप्त करने के लिए वोकाबुलरी शीर्षक के अंतर्गत साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स आदि आते हैं। तो उसी सीरीज में वोकाबुलरी से अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइनोनिम्स हिंदी अर्थ के साथ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आइए इम्पॉर्टेंट साइनोनिम्स को देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि साइनोनिम्स का हिंदी अर्थ होता है पर्यायवाची, अर्थात एक ही चीज़ को हम कई नामों से पुकारते हैं तो अन्य नाम जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट साइनोनिम्स देखते हैं। मैं एक शब्द के 2 या 3 साइनोनिम्स लिखने की कोशिश करूंगा और आप लोग यदि एक भी परीक्षा में लिख देंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि उसमें यही नियम होता है, एक से काम चल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर 2 और 3 लिखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई ना कोई वर्ड अवश्य याद आ जाए। तो इसलिए आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हम शब्द लिखते हैं ऐड, AID, ऐड। ऐड का मतलब होता है सहायता। अब इसके अन्य नाम आप सभी, कुछ नाम फेमस हैं तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसे हेल्प, एक हेल्प हो गया, रिलीफ, RELIEF, रिलीफ हो गया। और दूसरा सपोर्ट लिख सकते हैं। सपोर्ट का मतलब भी होता है सहारा या समर्थन। इस प्रकार से 3 हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं एंगर, ANGER, एंगर का मतलब होता है क्रोध। अब इसके साइनोनिम्स देखते हैं। फरी, FURY, फरी में भी होता है क्रोधित, क्रोध। RAGE, रेज, रेज का मतलब भी होता है क्रोध। और WRATH, रैथ, इसका मतलब भी होता है क्रोध या गुस्सा। अगला देखते हैं आंसर, आंसर मीन्स जवाब देना या उत्तर, जवाब देना। इसका देख लेते हैं कुछ इसके फेमस वर्ड आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं इसमें लिख रहा हूँ। आंसर का रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब भी होता है जवाब देना। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब भी होता है जवाब देना। और अगला देख लेते हैं बिल्ड, BUILD, बिल्ड मीन्स बनाना या निर्माण करना। इसका मेक भी होता है, इंस्ट्रक्ट भी होता है, इंस्ट्रक्ट माने भी होता है निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट भी होता है। इस प्रकार से 3 हो गए। अगला देखते हैं बेनिफिट, जिसका हिंदी अर्थ होता है लाभ। तो इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब भी होता है लाभ प्राप्त करना। गेन का मतलब होता है लाभ प्राप्त करना। और एक होता है इसका एडवांटेज, इसका मतलब भी होता है लाभ प्राप्त करना। अगला देख लेते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हिंदी अर्थ होता है सुंदर। अब इसके साइनोनिम्स देखते हैं। लवली, लवली में सुंदर या बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। प्रेटी,
प्रिटी मीन्स सुंदर या बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। हैंडसम, अगर कोई मेल है तो हैंडसम का प्रयोग कर देंगे। हैंडसम का मतलब भी होता है सुंदर और अच्छा। और आगे कुछ देख लेते हैं, जैसे क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। अब इसके साइनोनिम्स देखते हैं। स्किलफुल लिख सकते हो, इसका मतलब भी होता है दक्ष या चतुर। टैलेंटेड भी लिख सकते हो, टैलेंटेड का मतलब भी होता है गुणों से युक्त, बहुत ही हुनरमंद, चतुर। और इसको एक वर्ड और होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी होता है चतुर या होशियार। और अगले कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे करप्ट, CORRUPT, करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, भ्रष्ट। अब इसको अन्य किन नामों से पुकारते हैं? डिबेज्ड, डिबेज्ड, डिबेज्ड का मतलब भी होता है भ्रष्ट होना। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट लिख सकते हैं। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान या मक्कार, तो करप्ट के अंतर्गत डिसऑनेस्ट को भी लिख सकते हो। और एक और लिख देते हैं डिमोरलाइज्ड, DEMORALISED, डिमोरलाइज्ड का मतलब भी होता है करप्ट या भ्रष्ट। आगे देखते हैं डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस जिसका हिंदी में अर्थ होता है दुख या मुसीबत, दुख या मुसीबत। अब इसके साइनोनिम्स लिखते हैं। ट्रबल, ट्रबल का मतलब भी होता है दुखी या परेशान, चिंता, व्याकुलता। ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब भी होता है दुख। डिसकम्फर्ट, डिसकम्फर्ट इसका भी मतलब होता है दुख। और अगला देख लेते हैं डल, DULL, डल। डल का मतलब होता है भद्दा या नीरस, जो देखने में बहुत ही भद्दा लगे, डम्मी। अब इसके साइनोनिम्स देखते हैं। बोरिंग, बोरिंग का मतलब भी होता है नीरस या भद्दा अर्थात उबाने वाला, बोरिंग। और स्टूपिड भी लिख सकते हैं। स्टूपिड मीन्स मूर्ख या शरारती होता है, तो इसको भी नीरस या भद्दा लिख सकते हैं। इस प्रकार से दो हो गए। अगला देखते हैं डिवाइन, DIVINE, डिवाइन। डिवाइन का हिंदी अर्थ होता है दैवीय, अर्थात देवताओं से प्राप्त, दैवी। तो इसको क्या लिखते हैं? होली लिखेंगे। होली मीन्स पवित्र या शुद्ध। गॉड लाइक, गॉड लाइक का मतलब भी होता है दैवीय, देवताओं से प्राप्त। और इसको सुपर ह्यूमन भी लिखते हैं, सुपर ह्यूमन, इसका मतलब भी होता है देवताओं से संबंधित। अगला देखते हैं डेड, डेड जिसका हिंदी अर्थ होता है मृत या मरा हुआ, मरा हुआ। अब इसके साइनोनिम्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइफलेस अर्थात निर्जीव, जिसमें जीव न बचा हो तो वो लाइफलेस हो गया। एक्सटिंक्ट लिखते हैं, इसका भी हिंदी अर्थ होता है मृत या मरा हुआ। डिसीज्ड, DECASED, डिसीज्ड, इसका भी मतलब होता है मरा हुआ या समाप्त हुआ। अगला देखते हैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय जिसका मतलब होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। साइनोनिम्स देख लेते हैं। रूइन, रूइन का मतलब भी होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। डिमोलिश,
भी होता है डिमोलिश। डिमोलिश का भी मतलब होता है नष्ट होना या बर्बाद होना। एक और देख लेते हैं डिवेस्टेट। डिवेस्टेट इसका भी मतलब होता है बर्बाद हुआ या नष्ट हुआ। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनीमी। ENEMY इनीमी। इनीमी का मतलब शत्रु या दुश्मन। इसके पर्यायवाची देख लेते हैं FOE फो, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है चापलूस। इसको इनीमी में हम साइनोनिम्स के रूप में लिख सकते हैं। एक और लिख लेते हैं ओपोनेंट। OPPONENT ओपोनेंट। ओपोनेंट का भी मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। एक और देख लेते हैं एडवर्सरी। एडवर्सरी इसका भी हिंदी में अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। अगला देखते हैं फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। फेम का मतलब प्रसिद्धि। तो इसके साइनोनिम्स देखते हैं रिनोन अर्थात बहुत जाना पहचाना, रिनोन। रिपुटेशन भी होता है REPUTATION रिपुटेशन। रिपुटेशन का मतलब ये होता है ख्याति या प्रसिद्धि। और अगला देखते हैं गिफ्ट। GIFT गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब तोहफा या उपहार। इसका साइनोनिम्स प्रेजेंट भी होता है PRESENT प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार। डोनेशन भी यूज कर सकते हैं। डोनेशन, वैसे तो डोनेशन की हिंदी होती चंदा, लेकिन इसको हम गिफ्ट के साइनोनिम में लिख सकते हैं। एक और लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इसका मतलब भी होता है उपहार या दान करना। कंट्रीब्यूशन। आगे देखते हैं जंक। JUNK जंक। जंक का मतलब होता है कूड़ा करकट। आप सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं और उसमें एक ऑप्शन आता है क्लीन जंक। जंक का मतलब कूड़ा करकट, फालतू की चीज़ें, जंक। तो इसके साइनोनिम्स हम देखते हैं रबिश। RUBBISH रबिश। वेस्ट भी लिख सकते हैं, वेस्ट मटेरियल, जिसको कहा जाता है वेस्ट मटेरियल, व्यर्थ की उप सामग्री। तो वेस्ट भी प्रयोग करते हैं। और LUMP लंप। लंप का मतलब भी होता है कूड़ा करकट। और देखते हैं कुछ जैसे लैजी। LAZY लैजी। लैजी का मतलब होता है आलसी या निकम्मा। निकम्मा। अब इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। आइडल अर्थात सुस्त, जो एकदम शांत बैठा हो, काम करने में उसका मन ना लगता हो, तो इसको आइडल लिखेंगे। फिर इंडोलेंट भी होता है। इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब कामचोर, जो काम नहीं करना चाहता है। इस प्रकार से 2 हो गए। अगला देख लेते हैं नाइस। NICE नाइस। नाइस मीन्स अच्छा या सुंदर, मनोहर या मोहक। अब इसके साइनोनिम्स देखते हैं। फाइन माने भी होता है सुंदर या अच्छा, फाइन। प्लीजेंट भी होता है सुखद या अच्छा, PLEASANT प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स सुखद या अच्छा। अट्रैक्टिव लिख सकते हो। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। तो आकर्षित हम उसी ओर होते हैं जो हमें अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसकी ओर आकर्षित हुआ जाता है। और देख लेते हैं कुछ प्रेज देख लेते हैं। PRAISE प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना।
साइनोनिम्स देख लेते हैं। एडमायर भी होता है, एडमायर मीन्स तारीफ करना या प्रशंसा करना। और कमेंडेशन होता है, कमेंडेशन COMMENDATION। कमेंडेशन का मतलब भी होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। और एक होता है अपलाज, APPLAUSE। अपलाज का मतलब भी होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। इस अपलाज का प्रयोग आप सभी लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे। ये शब्द वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और देख लेते हैं एक आध शब्द। क्वायरल, QUARREL, क्वायरल। क्वायरल का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा। अब साइनोनिम्स क्वायरल के लिए हम कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं? डिस्प्यूट, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य में आप सभी लोगों ने इस वर्ड को पढ़ा होगा। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा होता है। और कंट्रोवर्सी भी होता है झगड़ा, कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी शब्द आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया और न्यूज़ पर बहुत अधिक सुना होगा। कंट्रोवर्सी इसका मतलब भी होता है झगड़ा, कला। और एक और देख लेते हैं रैंगल। रैंगल भी होता है झगड़ा या कला। फिर एक आगे कुछ शब्द और जो इम्पॉर्टेंट याद आ रहे हैं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सी देख लेते हैं। सी मीन्स देखना। इसका साइनोनिम्स लुक होता है। लुक मीन्स देखना। गेज, GAZE, गेज। गेज मीन्स होता है देखना। स्टेयर होता है, स्टेयर मीन्स घूरना अर्थात बहुत बारीकी से देखना। ऑब्जर्व भी होता है, ऑब्जर्व का मतलब भी होता है देखना, ध्यान से देखना। और आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब विजय या जीत। तो इसके साइनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? विन, विन मीन्स भी होता है जीतना या जीत। सक्सेस, सक्सेस यूज कर सकते हो। सफलता, सफलता का मतलब जीतना, विजय होना, प्राप्त करना। कॉन्क्वेर भी होता है, CONQUEST, कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब भी होता है विजय। ये आपका है नाउन, विक्ट्री हो गया। और एक और देखते हैं, उसके बाद इसको यहीं से समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ZEAL, जील। जील का मतलब होता है उत्साह, उत्साह। अब इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। ईगरनेस, ईगरनेस उत्साह। इनकरेजमेंट, इनकरेज मीन्स होता है उत्साह वर्धन करना, वो वर्ब हो गया। और इनकरेज ENCOURAG, इनकरेजमेंट, मेंट लगा देंगे इनकरेजमेंट, तब ये हो जाएगा उत्साह। तो ईगरनेस, इनकरेजमेंट। और एक और वर्ड प्रयोग होता है जिसको इंथसियस्म कहा जाता है। ENTHUSIASM, इंथसियज्म, जिसका हिंदी अर्थ उत्साह होता है। डियर स्टूडेंट्स, बस अब इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं साइनोनिम्स। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.